जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस के पाठ का दूसरा दिन है, जिसमें हम बालकांड प्रथम सोपान का पाठ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज यानी कि संतों की संगत आनंद और कल्याण करने वाली है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी। हरि हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यानी कि यह करो और यह मत करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। यहाँ पर कहा गया है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी हमें रामचरितमानस से पता चलता है। जिसमें सूर्य तनया यानी कि सूर्य की पुत्री जो यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी, इन तीनों की सम्मिलित कथाओं का वर्णन इसमें हमें जानने को मिलता है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी कि परिकर हैं। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो अच्छे लोगों का संग है, जो संतों की संगत है, उससे हमारे सभी पाप और कलेश नष्ट हो जाते हैं, और इससे हमें धर्म की प्राप्ति सहजता से आसानी से हो जाती है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सग फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझई जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। मज्जन फल फेंकिय तत्काला, काक होई पिक बकल मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, संत संगति महिमा नहीं होई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि जैसे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। सत्संग यानी कि एक अच्छे संग की महिमा, साधु संतों के संग की जो महिमा है, वो यहाँ बताई गई है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखिन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी यानी कि अपने जीवन का वृतांत कहा है। उन्होंने कहा है कि जल में रहने वाले हों जीव, चाहे जमीन पर चलने वाला कोई प्राणी या जीव हो, और आकाश में विचरने वाला नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, मत की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन पाऊ।
उसमें से जिसने जिस समय जहाँ भी जिस किसी यत्न से बुद्धि से कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने या किसी भी प्राणी ने इस धरती पर आके इस जन्म में जो कुछ भी पाया है, यानी कि चाहे किसी भी यत्न से अच्छी बुद्धि पाई है, कीर्ति पाई है, यानी कि सदगति पाई है या ऐश्वर्य पाया है, वो सब सत्संग की महिमा से है और अच्छी संगत की प्रभाव से ही मिलता है। वेदों में और लोकों में और कोई दूसरा साधन इसके अलावा बताया ही नहीं गया है इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल ही हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बिना सत्संग के विवेक यानी कि हमारी बुद्धि सुबुद्धि नहीं बनती, अच्छी बुद्धि नहीं आती है हमको, और बिना प्रभु श्री राम की कृपा के हमें अच्छा सत्संग मिलता ही नहीं है। यदि हमारा मन अच्छी संगत में लगता है और सत्संग में लगता है तो इस पे हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री राम की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। सठ सुधारी सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, भनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी अच्छी संगत पाके सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं, अच्छे मार्ग पर आ जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है और वो बुरी संगत में पड़ जाता है तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर सकती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों की संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते रहते हैं, ज्ञान ही देते रहते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरी संगत में अगर फंस भी जाते हैं तो भी उनके ऊपर बुरी संगत का, बुरे लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सत्संग की महिमा से उनकी बुद्धि सही रहती है और वो पवित्र रहते हैं। विधि हरिहर कवि गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साख बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। यानी कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति साग या तरकारी बेच रहा है उसे जो पारस मणि है उसके गुण का बखान वो कैसे कर सकता है, उसके बारे में उसे क्या जानकारी हो सकती है। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो संत हैं, जो जिनका अच्छा चित्त है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, न शत्रु में और न मित्र में। उनके लिए सभी लोग एक समान हैं। क्योंकि हम जब फूलों को तोड़ते हैं या फिर फूलों को हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, दोनों ही तरीके से हमारे हाथों में फूलों की खुशबू
आ ही जाती है, रह ही जाती है। इसी प्रकार संत जनों का जो नजरिया है वो होता है सभी के लिए। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दहिनु बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद वशेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और वसने में विषाद होता है। यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि अब मैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के यानी कि बिना किसी उद्देश्य के अपना हित करने वाले को भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। यानी कि दुष्ट व्यक्ति है और कोई उसका भला भी कर रहा है, उसका भला भी चाह रहा है, तो भी वो दुष्ट प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो अपना भला चाहने वाले व्यक्ति का बुरा ही सोचता है और बुरा ही करना चाहता है। दूसरों के हित की हानि में ही जिसे लाभ दिखाई देता है, जिसको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने विषाद होता है। यदि कोई व्यक्ति उजड़ रहा है, उसका जीवन तबाह हो रहा है, कोई दुख में है, कष्ट में है, तो उसको खुशी होती है। और अगर कोई भली भांति संपूर्ण जीवन आसानी से, सरलता से, सहजता से जी रहा है, तो ऐसे में उनको कष्ट होता है। तो यहाँ से बाबा तुलसीदास जी हमको बुरे लोगों की प्रवृत्ति के बारे में बताएंगे, फिर आगे वो अच्छे लोगों की प्रवृत्ति और उनके गुणों के बारे में बताएंगे, जो हमको आगे श्री रामचरितमानस के पाठ में प्रतिदिन जानने को मिलेगा। तो आप बने रहिए रामचरितमानस के इस भव सागर में साथ में। तो आगे बढ़ते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहज भाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में ये लोग बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर हो जाते हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को बिगाड़कर अपनी हानि करके भी बिगाड़ने में खुशी ही महसूस करते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनि धनेषा। उदय केतु समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज, दूसरों को जलाने वाले ताप की यहाँ पर बात हो रही है, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेरों के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। यानी कि जो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अगर शांति से रहें, ये सोते रहें, उसी में भलाई है इनकी भी और अच्छे लोगों की भी। क्योंकि अगर ये जाग जाएंगे तो ना तो खुद चैन से बैठेंगे और ना दूसरों को चैन से रहने देते हैं। पर काजु लगी तनु पर हरही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास बाबा जी कह रहे हैं कि जो ओले होते हैं, जब वो पड़ते हैं तो फसल को नष्ट कर देते हैं, और फसल नष्ट होने के बाद वो धीरे धीरे गल के खुद भी नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही जो ये
दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो दूसरा का काम बिगाड़ने के लिए खुद अपना भी कितना भी इनका विनाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, चाहे इनको अपना शरीर छोड़ना पड़े, लेकिन ये दूसरों का अहित करके ही मानते हैं। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरनी कहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, यानी कि जो राजा पृथु थे उन्होंने भगवान से भगवान का यश सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी कि मदिरा नीकी और हितकारी मालूम होती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहज नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अतिमीत हित सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोरि जन विनती करे सप्रीत। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जल जाते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। यानी कि बाबा तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि दुष्टों की यह रीत है, उनमें यह गुण पाया जाता है कि वो चाहे उदासीन हो कोई व्यक्ति या खुश हो, कोई शत्रु हो या कोई मित्र हो, किसी का भी हित अगर सुन लें कि किसी के साथ अच्छा हो गया है या उसने कुछ अच्छा कर लिया है तो ये उसी में जल जाते हैं। तुलसीदास बाबा जी कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी विनय पूर्वक प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लावो भोरा। बायस पलहि अति अनुरागा, होय निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रभु अभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंगत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो संत लोग हैं, अच्छे आचरण वाले लोग हैं, और जो असंत हैं यानी कि जिनमें संत वाला कोई गुण नहीं है, उनके दोनों के ही चरणों में वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा जाता है। वह अंतर यह है कि एक जो संत होते हैं वो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत होते हैं वो मिलते समय बहुत दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान है और असंतों का मिलना। यहाँ पर कहा गया है कि यदि अच्छे लोग आपसे मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन में वो कुछ अच्छा गुण और सुयोग भर के जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन जो होता है वो मरने के समान हो जाता है उनके बिछड़ने पर। और जब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं तो उनका मिलना ही मरने के समान हो जाता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। यहाँ कहा गया दोनों, यानी कि संत और असंत, यानी कि जो संत लोग हैं और जो संत लोग नहीं हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। यानी कि तालाब में जोंक भी होती है और तालाब में कमल भी उगता है, पर दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही शरीर का सारा खून चूस लेती है, रक्त चूस लेती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले हैं, और जो असाधु हैं वो मंदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। यानी कि जो साधु हैं अच्छे वाले, जो वो मृत्यु को संसार से उबार देते हैं, हमको सदमार्ग पे ले जाते हैं,
और हमको मोक्ष दिलाते हैं, और जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो हम में सारे दोषों की शुरुआत कर देते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। साथियों, प्यारे भक्तों, ये थे हमारी श्री रामचरितमानस के दूसरे दिन के अध्याय की कहानी, पाठ जिसे आज हमने किया। मिलते हैं कल अगले वीडियो में श्री रामचरितमानस का तीसरे दिन का पाठ करने के लिए।